वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर के तीसरे क्लास का वर्णन किया जाएगा। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी या कोई अलग वनडे एग्जाम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिससे पेड कोर्सेज से जुड़ने में आपको सुविधा होगी। साथ ही साथ जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, पीडीएफ्स हैं, आप उनको फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया गया या फिर वर्ग समझ लीजिएगा। अब आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए किसी प्रकार का बना होता है तो उसमें कितने आपको ट्रायंगल देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी प्रकार का हो, सब में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जब त्रिभुज बनाओ, स्टार बनाओ तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने सीख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, 90 डेज स्ट्रेटेजी रीजनिंग नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, आप उसको ओपन करके वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, जब कभी भी कोई चतुर्भुज बना होता है जिसको इस प्रकार से 4 खंडों में विभाजित या फिर जितने भी खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसे देखिए 1 2 3 4 खंडों में विभाजित किया गया, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 4 गुणे 2, मतलब 4 दूना 8। ठीक, ये 2 पर अप्लाई नहीं होगा। 2 पर अप्लाई नहीं होगा कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे ये बन गया चतुर्भुज और इसको आप ऐसे बांट दीजिए, बोलिए 2 भागों में बटा है तो 4 त्रिभुज होंगे, तो ये गलत होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए 8 त्रिभुज कहाँ का है, एक एक करके हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये आपको एक छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना, एक त्रिभुज। इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरा दिख रहा होगा, 2 हो गया, है ना। एक ये तीसरा त्रिभुज दिख रहा है, 3 हो गया, और यहाँ पर एक चौथा दिख रहा है, 4 त्रिभुज आपको डायरेक्ट दिख रहा है। इसके बाद ग्रीन कलर को देखिएगा, देखिए इस लाइन के कारण ना 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये बना और एक यहाँ पर दूसरा बना, 4 और 2 6 हो गया। ऐसे जब इस लाइन को आप खींचेंगे, पिंक कलर को देखिएगा, इस लाइन को जब खींचेंगे तो यहाँ से भी 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज संख्या ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल 8 त्रिभुज आपको मिल गए। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए इस आकृति में देखिएगा कितने खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आप लिखेंगे 8 और गुणे 2, 8 दूना 16। इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज है। अब एक एक करके आपको नहीं गिनना, एक एक करके गिनेंगे तो एग्जाम में पूरा समय निकल जाएगा और आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं एक एक करके हमें दिखाइए तो हम दिखा देते। देखिए, यहाँ पर इस खंड को देखिएगा, ये जो रेड कलर से देख रहे हैं, अगर इस खंड को देखेंगे तो ये यहाँ से 2 भागों में विभाजित है, यहाँ तक आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेगा। ठीक, इसी के तरीके से आप इस वाले रेड खंड को देखेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें भी आपको ऐसे कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 और 3 6 हो गया। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 त्रिक 9, और ऐसे 3 यहाँ पर भी मिलेंगे, 3 चौका 12, ऐसे 12 त्रिभुज देगा। इसके बाद पिंक कलर को देखिएगा, इस लाइन के कारण 2 त्रिभुज बनेगा, एक ये बन रहा है और एक इसके नीचे बनेगा। ऐसे इस लाइन के कारण भी 2 त्रिभुज बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो कुल इसमें 16 त्रिभुज आपने एक एक करके भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेम टू सेम वही तरीका है, बस थोड़ा सा और अपडेट किया गया, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर एक वर्ग न देकर के 2 वर्ग दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले इस छोटे वर्ग को देखिएगा, ये छोटा वर्ग कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3 4, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। ऐसे बड़ा वर्ग भी कितने भागों में विभाजित है, 4, तो बड़े वर्ग में भी कुल कितने त्रिभुज, 8, तो 8 छोटे में 8 बड़े में, 8 दूना 16, आसानी से आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर निकालना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बटा है, मतलब 16 त्रिभुज। यहाँ पर 16 इस वाले में हो जाएगा, 16 इसके बाहर भी बनेगा, 16 दूना 32 हो गया, और ऐसे 16 सबसे बाहर भी बन जाएगा, तो 16 3 48। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या एक एक करके भी निकाल सकते हो, तो इसमें कुल आपको 48 त्रिभुज मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको एक एक करके वहां पे एग्जाम में गिनना है, आप अपने लॉजिक को याद रखिए, लॉजिक से आप तुरंत सेकंड भर में आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया, अलग कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया, इसमें बताने कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करना है। देखिए, आप इस आकृति को
दो भागों में विभाजित कीजिए। यहां से आपने इसको एक पार्ट इधर डिवाइड कर दिया जो रेड कलर से दिख रहा है और दूसरा है ब्लैक कलर का। आप इसको देखेंगे, देखिए ये 4 भागों में विभाजित है, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 यहाँ पर है और इसी तरीके से ये भी 4 भागों में विभाजित है, तो इसमें भी कितने त्रिभुज मिलेंगे? 8। 8 और 8 16 हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को ना एक साथ मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दीजिए मतलब आप ऐसे सबको एक साथ मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तो कुछ आपको नए त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे। देखिए नए त्रिभुज कहां पर मिलेंगे? ग्रीन कलर को देखेगा, देखिए ये एक त्रिभुज यहां पर बनेगा, ये दोनों के मिक्स करने से बना है, पहले नहीं था। और एक त्रिभुज यहां पर बनेगा क्योंकि ये भी दोनों के मिक्स करने से बना है। तो 16 पहले से था, 2 इसमें एक्स्ट्रा और आ गया, 16 और 2 18। इस आकृति में कुल 18 त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से आपको यहां पर बताना है इसमें कितने त्रिभुज है। कोई बात नहीं, देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा और तीसरा पार्ट इधर। 8 त्रिभुज यहां पर मिलेंगे, 8 यहां पर मिलेंगे और 8 यहां पर मिलेंगे। अब इसके बाद इन तीनों को मिक्स कर दीजिए। जब तीनों को मिक्स करेंगे तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। आप फिर से देखिएगा ग्रीन कलर को, देखिए एक त्रिभुज यहां पर बन रहा है नया में, है ना, एक ये रहा। दूसरा त्रिभुज यहां पर बन रहा है, ये नया त्रिभुज हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर देखिए एक ये बन रहा है तीसरा, है ना, ये रहा। और इसके बाद एक त्रिभुज यहां पर और बनेगा, त्रिभुज संख्या 4। तो देखिए 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां पर देखने के लिए मिला। तो 8 त्रिक 24 पहले से था, प्लस इसमें 4 कर देंगे तो 24 4 28। इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आपको बताना है कितने त्रिभुज मिलेंगे। देखिए इस आकृति में बताना है, कुछ नहीं, आप बेसिक तरीके को इस्तेमाल कीजिए और एक एक करके काउंट कीजिए। देखिए कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले हम इस वर्ग को देखेंगे। ये जो वर्ग यहाँ पर बना हुआ है ना, इस वर्ग को यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए ये 4 भागों में बटा है तो इसमें 8 त्रिभुज मिलेगा। ऐसे ही देखिए 8 यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा और 8 यहाँ पर भी मिलेगा। तो 8 चौका 32, आपको ऐसे डायरेक्ट 32 दिख रहे हैं। इसके बाद ना अब इन सबको एक में मिक्स करेंगे। तो पहले हम 2 को एक में मिक्स करेंगे। जब 2 को मिक्स करेंगे, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा मिला, है ना, ये रहा। दूसरा त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा मिला, ये रहा, 2 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए कलर, अब ऊपर देख लेते, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये देखा, त्रिभुज संख्या 3, और एक त्रिभुज यहाँ पर देखा, त्रिभुज संख्या 4। तो 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर हम +4 कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए और कलर चेंज करते, देखिए अब यहाँ पर ना इसको देखिएगा, इन दोनों को देखिए, ये त्रिभुज संख्या 5वां, मतलब एक और एक्स्ट्रा आ गया, है ना, और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं 4 और +2, इतना हो गया। अभी और इसमें कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। वो त्रिभुज कहाँ पर बनेंगे? चलिए ये ब्लू कलर को देखेगा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर आपको नया दिखेगा, ये पूरा ये वाला, है ना। दूसरा त्रिभुज आपको यहाँ पर नया दिखेगा, ये दिख रहा है ना। यहाँ पर 2 आपको एक्स्ट्रा और मिल गया, तो आपने 2 को और शामिल कर लिया। अभी और कहीं पर नए त्रिभुज बन रहे हैं, उसको भी समझते हैं। येलो कलर को देखेगा, देखिए ये पूरा बड़ा वाला, है ना, ये जहाँ से येलो कलर जा रहा है, देखिए ये रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक आपको और मिलेगा, +1। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 32 और 2 4 36, 37 38 39 40 और 41। इस आकृति में कुल 41 त्रिभुज है ना। एक एक करके देखने में मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ, चलिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं ताकि जहां पर भी दिक्कत हुई आप आसानी से इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक। इसमें कुल 41 त्रिभुज मिलेंगे। 41 त्रिभुज कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस खंड को देखेंगे, देखिए ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो देखिए 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 8 चौका 32, ऐसे सीधा सीधा दिखा। अब ना हम क्या करेंगे, इन तीनों को, ये जो ऊपर वाला 3 है, इन तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना, दूसरा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 हो गया, है ना। जैसे 2 नीचे मिला ऐसे 2 ऊपर मिलेगा। आप इस ब्लू कलर के सेट को देखिएगा, देखिए एक यहाँ पर ऐसे ऊपर मिलेगा और एक यहाँ पर भी ऐसे ऊपर मिलेगा। तो 4 एक्स्ट्रा मिल गया, है ना। 4 के बाद देखिए ग्रीन कलर को देखिए, अभी इन 2 को हम एक साथ करेंगे, इन 2 को, है ना। जब इन 2 को एक साथ करेंगे तो यहाँ से देखिए एक ये एक्स्ट्रा बनेगा, है ना, और एक ये एक्स्ट्रा बनेगा। तो 4 पहले से मिला था, 2 और मिल गया, 4 और 2 6 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, रेड कलर को देखेगा। अब इन सबको एक साथ मिक्स करके जब देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला दिखेगा, ये त्रिभुज, है ना, और दूसरा त्रिभुज यहाँ से ये बड़ा वाला दिखेगा, 2, है ना। तो 2 एक्स्ट्रा और मिल गया और इसके बाद एक और बचा, ये ब्लैक कलर को देखेगा, यहाँ पे ये पूरा ये चल रहा है ना। ये इसको जब मिक्स करेंगे तो एक इसमें एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो यहाँ पर +3 करेंगे। तो 32 3 35 और 6 41। तो इस आकृति में कुल 41 त्रिभुज है, आपने आसानी से समझ लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए, अब इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके निकालिए, चाहे जैसे निकालिए आपको मिल जाएगा। देखिए 8 यहाँ पर इसमें मिलेगा, 8 यहाँ पर भी मिलेगा, 8 यहाँ पर भी मिलेगा और 8 यहाँ पर भी मिलेगा। तो 8 चौका 32, तो ऐसे डायरेक्ट मिल गया। अब इसके बाद 2 आकृतियों को मिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये रहा, है ना, एक ये रहा, इसके बाद ये दूसरा रहा, है ना, 2 हो गया। इसके बाद देखिए ये त्रिभुज संख्या 3 हो गया, है ना, और यहाँ पर ये त्रिभुज संख्या 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 मिल चुका है ना। इसके बाद और इसमें देखना है, पिंक कलर को देखेगा, त्रिभुज संख्या ये रहा 5,
और यहाँ पर ये रहा त्रिभुज संख्या 6। तो 32 पहले से मिला था, 6 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसमें और कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर के सेट को देखेगा, बस एक यहाँ से एक्स्ट्रा और दिखेगा, ये एक दिखा, इसके अतिरिक्त और कोई दिखने की संभावना नहीं। 6 और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, 32 और 7 39। तो इस आकृति में कुल 39 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे देखिए, अब इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। देखिए जब हम लोगों ने एक वर्ग, चतुर्भुज या आयत कुछ भी बनाया, इसमें अगर इसको ऐसे कॉर्नर से मिलाते थे तो इसमें कुल आपको 8 त्रिभुज मिल रहे थे। लेकिन अगर यही चीज ऐसे कर दिया जाए कि इसको कॉर्नर से ना मिलाया जाए, अगर कॉर्नर से नहीं मिलाया जाएगा तब की स्थिति क्या होगी। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है, इसमें क्या किया गया, इसको ऐसे बीच से कहीं आधे पर मिला दिया गया, तो इस परिस्थिति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी बनेगी 6। ठीक, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में आपको 6 त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, देखिए इसमें आपको 8 त्रिभुज मिलेंगे, ये आपने पीछे अभी पढ़ रखा है, तो ये इसमें 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस ऊपर वाले चतुर्भुज को देखेगा, इस ऊपर वाले चतुर्भुज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको जब मिक्स करेंगे तो इसमें 6 आपको और मिलेंगे। 8 + 6 14 हो गया। अब दोनों को एक साथ मिक्स किया जाएगा, जब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो कुछ नए त्रिभुज निकलेंगे। देखिए एक यहाँ पे निकलेगा त्रिभुज संख्या 15 और एक यहाँ पर निकलेगा त्रिभुज संख्या 16। तो इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या दिया गया, देखिए आपको बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट ये रहा है ना, इस तरफ का, और दूसरा रहा इस तरफ का। देखिए 1 2 3 4 5 6 खंडों में बटा है, मतलब 12 त्रिभुज। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 खंडों में बटा है, तो 12 त्रिभुज। 12 और 12 24 हो गया। अब दोनों को एक साथ मिक्स कीजिए, जब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। देखिए नए त्रिभुज कहाँ कहाँ से बनेंगे, देखिए एक नया त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला है ना, ये रहा त्रिभुज संख्या 25। ठीक, इसके बाद एक त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज संख्या 26 हो गया, है ना। और कुछ नया त्रिभुज बन रहा है, ग्रीन वाले को देखेंगे। देखिए जब यहां से आपने दोनों को मिक्स किया ना, तो देखिए ये एक नया त्रिभुज बना त्रिभुज संख्या 27 और एक नीचे ऐसे बना त्रिभुज संख्या 28। तो इसमें 4 आप और जोड़ देंगे तो इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज मिल जाएंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए, अब इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज है। कुछ नहीं, आराम से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले इस जोन को देखिए, है ना। अगर इस जोन को देखेंगे तो यहां तक आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3। ठीक, इसके बाद आप इस जोन को देखेगा, और रुके इस वाले जोन को देखेगा, यहां पर भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3। ऐसे ऊपर भी देखेगा, ऊपर भी आपको मिलेंगे 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिक का 9 हो गया। इसके बाद सबको जब आपस में मिक्स करेंगे तो एक त्रिभुज यहां पर बनेगा त्रिभुज संख्या 10 और एक यहां पर बनेगा त्रिभुज संख्या 11। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 11। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। आपको इसमें बताना है कितने त्रिभुज है, कुछ नहीं करना है, एक एक करके निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। रुको, इस आकृति को कैसे देखना, देखिए पहले यहां से ना इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक ये त्रिभुज वाला एरिया है ना, उस तरफ का, दूसरा ये त्रिभुज वाला एरिया इस तरफ का, और बीच से यहाँ पे इस वर्ग को हमने बांट दिया 2 भागों में। 4 पार्ट्स हो गया। पहले भाग को अगर आप देखेंगे, देखिए इस वाले सेट को देखना, 1 2 3 4, तो कुल 8 त्रिभुज। ऐसे नीचे देखिएगा, देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 8 त्रिभुज। इस त्रिभुज को अगर आप देखेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, और ऐसे यहाँ पर इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। तो 8 8 16 और 6 22 मिल चुका है। अब इसके बाद इसमें इन सबको ना आपस में मिक्स किया जाएगा। तो मिक्स करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ कहाँ बनेंगे उन सबको देखते हैं। देखिए जब इन सबको मिक्स किया जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। देखिए ये ब्लू कलर वाले सेट को देखिएगा, एक ये बना, है ना। ऐसे ही एक इसके नीचे बनेगा, देखिए 2 हो गया। अब ग्रीन कलर के सेट को देखेगा, देखिए ग्रीन कलर को देखेंगे तो एक यहां पर बनेगा, है ना, ये रहा 3, और एक इसके नीचे बनेगा 3 और 1 4। तो इसमें प्लस हम लोगों ने 4 और किया। अब इसके बाद आप देखिएगा येलो कलर के सेट को, देखिए यहां पर क्या होने वाला है, येलो कलर के जब सेट को देखेंगे, यहाँ पे पूरा बड़ा वाला, देखिए ये ग्रीन ही आ रहा है, येलो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये एक बना और एक ऐसे इसके विपरीत भी बनेगा, तो एक यहाँ पर भी बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपको और मिल जाएगा। तो 22 और 6 28, इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज है। तो वर्ग में त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगले क्लास में और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ PYQs का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।